हाय गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी कोई स्टोरीज़ हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है तो आप वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कुबड़ा वृक्ष। जंगल में एक वृक्ष था। अन्य सभी वृक्ष बड़े ही सुंदर और सीधे थे, मगर वो वृक्ष बड़ा ही अजीब और टेढ़ा मेढ़ा सा था। तना और डालियाँ सभी बेढंगी थी। इसी कारण ना राहगीर उनकी छाया में बैठते और ना ही पक्षी उस पर घोंसला बनाते, जबकि दूसरे वृक्षों का सभी उपयोग करते थे। ये सब देखकर कुबड़े वृक्ष को बड़ा दुख होता। वो दूसरे पेड़ों को देखकर सोचता कि मेरे दूसरे भाई बंद कितने सुंदर हैं, काश मैं भी ऐसे ही होता। यह तो ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने टेढ़े पेड़ को देखकर कहा, यह पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है। उसने सुंदर सीधे पेड़ों को ही पसंद किया और देखते देखते उन्हें काट कर ज़मीन पर डाल दिया। यह देखकर कुबड़े वृक्ष की आंखें खुल गईं। अब वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। यदि मैं भी इनकी तरह खूबसूरत और सीधा होता तो आज मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो गई होती। तत्पश्चात वह ईश्वर से क्षमा याचना करने लगा। हे ईश्वर, मैंने आपके विषय में जो कुछ भी कहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आप जिसे जैसे बनाते हैं उसके भले के लिए ही बनाते हैं। आप ही हमारा बुरा भला जानते हैं, मुझे क्षमा करें। तो गाइस ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, इसलिए कभी किसी भी चीज़ के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुबड़ा वृक्ष की स्टोरी आपको कैसी लगी। तो गाइस आज की दूसरी स्टोरी का नाम है 3 ठग और ब्राह्मण। एक ब्राह्मण को कहीं से दान में एक बकरी मिली। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वो बकरी की रस्सी पकड़े जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में 3 ठगों ने उसे आते हुए देखा। उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि पंडित जी से बकरी हथियाई जाए। बस तीनों उसी रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। पंडित जी पहले ठग के करीब पहुँचे तो वो बोला, अरे पंडित, ये कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? एक कुत्ता। उन्होंने फ़ौरन पीछे देखा और बोले, अरे मूर्ख, ये बकरी है। ठग हंस दिया। पंडित जी उसे बुरा भला कहकर आगे चल दिए और दूसरे ठग के करीब पहुँचे। दूसरे ठग ने राम राम की फिर बोला, अरे पंडित जी, आज ये बिलवा कहाँ ले जा रहे हो? पंडित जी ने चौंक कर पीछे देखा, बकरी थी। उन्हें उस ठग की बात सुनकर क्रोध आ गया कि साधारण सा व्यक्ति उन जैसे ज्ञानी को मूर्ख बना रहा है। क्रोधपूर्ण लहजे में वे बोले, अरे तू पागल है क्या? बकरी को बिलवा कहता है? पंडित जी, पागल तो आप हैं। ये तो साफ साफ बिलवा दिखाई दे रहा है। इसके पैने नाखून देखिए, बड़े बड़े दांत देखिए और आंखें, ओह कितनी पीली और डरावनी है। कहकर वह डरता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पंडित जी को बकरी बकरी ही दिखाई दे रही थी, मगर जिस ढंग से दूसरे ठग ने कहा था उसे लेकर वह शंकित हो गए। कारण कि पहला आदमी इसे कुत्ता कह रहा था, दूसरा बिलवा बता रहा था। कहीं ये कोई मायावी जीव तो नहीं? ये सोचते सोचते वे तीसरे ठग के करीब जा पहुँचे। उसने भी राम राम के बाद कहा, पंडित जी, ये गधे का बच्चा कहाँ लिए जा रहे हैं? गधा? अब तो पंडित जी के हल्के से चीख उबल पड़ी। वो बुरी तरह डर गए कि यह अवश्य ही कोई मायावी है जो रूप बदल रहा है। वो फौरन उसकी रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। अब तीनों ठगों ने बकरी को पकड़ लिया और हंसते हुए बोले, कैसा पागल बनाया। किसी ने सच ही कहा है कि दूसरों की बातों में आकर अपने आत्मविश्वास को नहीं डोलने देना चाहिए। काम बिगड़ने के लिए शत्रु सच को झूठ और झूठ को सच कहते हैं ताकि शत्रु परेशान हो जाए और उनका काम बने। ये तो बात बिल्कुल सही है। गाइस अब हम आपको सुनाते हैं तीसरी स्टोरी जिसका नाम है नेपाल के इष्ट देव।
एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती के साथ कैलाश सरोवर पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु, दिव्य ज्ञान क्या है? यह तो तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया देवी। भगवान शिव खुश होकर बोले, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, किंतु सुनते समय तुम हुंकार भरती रहना। इस प्रकार इस परम गोपनीय रहस्य को सुनते समय तुम्हें नींद नहीं आएगी। ठीक है प्रभु, माता पार्वती ने कहा और सतर्क होकर बैठ गई। भगवान उन्हें सृष्टि रचना की बातें बताने लगे। उस समय भगवान और माता पार्वती मानसरोवर के किनारे बैठे थे। बात सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आने लगी, जिससे वे ऊँघने लगी। वहीं सरोवर के किनारे लकितेश्वर, जिन्हें बोधिसत्व भी कहते हैं, मछली का रूप धारण किए भगवान के मुख से दिव्य ज्ञान सुन रहे थे। माता पार्वती तो सो गई, लेकिन लकितेश्वर भगवान की बात के उत्तर में हुंकारा भरते रहे, जिससे भगवान शिव को लगा कि पार्वती ही उनकी बातें सुन रही हैं। अचानक भगवान शिव की नज़र पार्वती पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो सो गई है और हुंकारा भरने वाला कोई और ही है। यह देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। त्रिशूल हाथ में लेकर भगवान शिव ने क्रोधित नज़रों से इधर उधर देखा, किंतु वहाँ कोई नहीं था। संभवतः भगवान शिव उनका संहार ही कर देते, किंतु जब कोई नज़र नहीं आया तो वह हुंकार भरने वाले को श्राप देने को आतुर हो उठे। किंतु तभी लतिकेश्वर भगवान के सामने प्रकट हो गए और क्षमा याचना करने लगे। बोधिसत्व के सम्मुख खड़े क्षमा याचक करते देख भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया, मगर यह शर्त भी रखी कि मेरे भक्त बन जाओ, हिमालय पर तप करो और जन कल्याण करो। जो आज्ञा प्रभु। बोधिसत्व ने आज्ञा को शिरोधार्य किया और अंधधार्य हो गए। बाद में उन्होंने मत्स्यराज मच्छेंद्र का रूप धारण किया और हिमालय पर जाकर तप करने लगे। उन्हीं दिनों गुरु गोरखनाथ पश्चिमी नेपाल की एक गुफा में रहते थे। गोरखनगर में से 5000 फुट ऊपर एक पवित्र दुर्गा है, जिसका संबंध गुरु गोरखनाथ से बताया जाता है। कहते हैं कि तंत्रवाद के 84 सिद्धों में से एक गुरु गोरखनाथ थे। जब गुरु गोरखनाथ को पता चला कि मत्स्यराज मच्छेंद्रनाथ को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है और उनमें अलौकिक शक्ति का समावेश हो गया है, तो वो उनके दर्शनों के अभिलाषा लेकर हिमालय पर आए। उस समय मच्छेंद्रनाथ समाधि लगाए बैठे थे और किसी से बात नहीं कर सकते थे, जबकि गोरखनाथ उनसे मिलना चाहते थे। तब गुरु गोरखनाथ ने एक तरकीब सोची। उन्हें पता था कि अगर नेपाल पर कोई विपत्ति आएगी तो मच्छेंद्रनाथ जन साधारण की अवश्य ही सहायता करेंगे। अतः उन्होंने 9 नागों को पकड़ लिया, जो वर्षा के देव थे, और उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। जब नाग गुफा में बंद हो गए तो वर्षा नहीं हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि नदियाँ और झीलें सूख गई। वो सूखा इतना भयानक था कि क्या इंसान, क्या पशु पक्षी सभी मरने आरंभ हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोगों को जब पता चला कि हिमालय पर मच्छेंद्रनाथ समाधि लगाए बैठे हैं, तो सभी एकत्रित होकर वहां गए और मदद की गुहार लगाएं। मच्छेंद्रनाथ को भगवान शिव का आदेश था कि जन कल्याण करो। अतः जब लोगों ने उन्हें पुकारा तो वो समाधि से उठे, लोगों की विपदा सुनी और उन्हीं के साथ नेपाल में आ गए। गुरु गोरखनाथ को इसी अवसर का इंतजार था। उन्हें मच्छेंद्रनाथ के दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी मनोकामना पूरी हो गई। तो उन्होंने वर्षा के देव उन नागों को छोड़ दिया। तब देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ की जय जयकार से वादियाँ गूंज उठी। मच्छेंद्रनाथ ने नेपाल की प्रजा को वरदान दिया कि अब उनके देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ राज परिवार को पहले ही वर दे चुके थे
की सारी हिमालय पर्वतमाला पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। अब नेपाल को कभी सूखा न पड़ने का वरदान भी गुरु गोरखनाथ के कारण ही मिला था। तभी से गुरु गोरखनाथ नेपाल के इष्ट देव बन गए। यही कारण है कि आज भी नेपाल में मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। गाइस, आपको नेपाल के इष्ट देव की स्टोरी कैसी लगी? मैंने तो सच में पहली बार सुनी है। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी। आपको सुना रहे हैं तभी हम भी सुन रहे हैं। तो ज़रूर बताइएगा आपको इस वीडियो की सारी स्टोरीज़ कैसी लगी, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने ओपिनियन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सबके पास भी स्टोरीज़ हो तो आप प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।